एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, मैंने जब ये शूट किया था तो 3-4 दिन हो चुके हैं इस बात को, बट वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला था तो मैंने अपलोड नहीं किया। और काफ़ी सारे सवाल इससे रिलेटेड आ रहे थे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं स्किप कर रही हूँ, बिकॉज़ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आईसीटी बिल्कुल नहीं पढ़ा है और पॉलिटी नहीं पढ़ी है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक है जिनको मैं स्किप कर रही हूँ या फिर स्किप करने जा रही हूँ। सोच रही हूँ मैं कि स्किप कर दूँ इनको, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका रिविज़न मेरा 2 से 3 बार हो गया है, 3 से 4 बार भी हो गया है। और कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको मैंने अभी 1 या 2 बार पढ़ा है मुश्किल से। एंड एज़ वी ऑल नो कि लगभग 45 टू 50 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम को अब। और अभी लास्ट में आकर के हमें प्रैक्टिस भी करनी है, मॉडल पेपर वगैरह भी सॉल्व करने हैं। मॉडल पेपर से याद आया मुझे कि मॉडल पेपर के बारे में भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये जो नानक पब्लिकेशन वाले हैं वो काफ़ी ईजी हैं क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में मॉडरेट पेपर आएगा। तो आई अग्री, बट प्रैक्टिस के हिसाब से आई थिंक सही है। जब हम थोड़े इजी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, बट उस चीज़ को नहीं भूलना है कि हमें रिवीजन प्रॉपर करना है। ऐसा सोचना नहीं है कि मॉडल पेपर में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो एग्ज़ाम का लेवल भी इसी तरीके का रहे। हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल चला जाए, बट सेल्फ मोटिवेशन के लिए मॉडल पेपर सही है। अगर नानक पब्लिकेशन वाला आपने दिया होगा तो उसके स्टार्टिंग के 1-2 मॉडल पेपर तो ईजी हैं, बट बाद में जो मैंने दिए हैं ना वो थोड़े बहुत ठीक है, मतलब उनमें 200 से कम मार्क्स आए हैं मेरे। तो मैं बात कर रही थी कौन कौन से टॉपिक स्किप किए जा सकते हैं। तो देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और राजस्थानी भाषा जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 100 मार्क्स वाला, उसमें से मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ। और सेकंड जो पार्ट आ जाता है हमारा 80 मार्क्स वाला, जिसमें है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और करंट अफेयर। तो इनमें से भी सारी ही चीज़ें पढ़ रही हूँ, सिर्फ एक टॉपिक मैंने इनमें से स्किप किया है। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है ना, उसमें से जो 8वां टॉपिक है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें से भी मैंने राज्यपाल पढ़ा है। बाकी मैंने इतना कुछ खास नहीं पढ़ा, उसमें से जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको पढ़ लिया है। ऐसे मतलब पूरा टॉपिक प्रॉपर स्किप नहीं किया है कि मैंने उसमें से कुछ भी ना पढ़ा हो। मैंने पीवाईक्यूज़ देखे तो उसमें मोस्टली राज्यपाल से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे, तो एक तो मैंने वो वाला टॉपिक पढ़ा है और 1-2 टॉपिक और है जो मैंने उसमें से सब टॉपिक जो मैंने उनमें से पढ़ लिए हैं। और एक और चीज़ की सामान्य ज्ञान में जो 6 नंबर का टॉपिक है ना, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, तो वो भी कल्चर में हम वैसे भी पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो 4th नंबर का टॉपिक है धार्मिक स्थल, तो वो भी हमने कल्चर में पढ़ा ही है। तो सामान्य ज्ञान भी मैंने पूरा पढ़ा है। तो यानी 100 मार्क्स वाला जो पार्ट है हमारा वो मैंने प्रॉपर पढ़ा है। एंड इसके अलावा जो 80 मार्क्स वाला है उसमें से ये एक टॉपिक है जिसको मैंने हाफ स्किप किया है, ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी और आईसीटी की बात कर लेती हूँ मैं पहले। तो साइकोलॉजी में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो भी आपने प्री में पढ़ी है वही वाली साइकोलॉजी है। बस जो फर्स्ट टॉपिक है इसका शैक्षणिक मनोविज्ञान, उसके अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य, तो वो वाला टॉपिक एडेड है, वरना जो प्री में था वही है सेम टू सेम। तो उसको भी पूरा पढ़ना है, उसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एंड आईसीटी का मेरे पास सुभाष चरण सर की आरबीडी पब्लिकेशन वाली बुक है जो पहले की पढ़ी हुई है मेरे पास में, अभी नई मैं नहीं लाई हूँ। और आईसीटी की यूट्यूब से भी मैंने क्लासेस वगैरह देखने की कोशिश की थी। तो अभी वो टाइम तो नहीं है कि जब नोट्स वगैरह बना सकूँ, बट मैंने लास्ट टाइम जो गौरव सर के चैनल से नोट्स बनाए थे, एक बार मैं उनको देख लूँगी आईसीटी के लिए भी, तो मैं उसको भी प्रॉपर ऐसे स्किप नहीं कर रही हूँ। तो कुल मिलाकर के बात कहने वाली ये है कि आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। चाहे आप किसी टॉपिक को ऐसा होता है ना, अपन थॉरोली पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, चाहे वही रहे, बट आपके नॉलेज में हर टॉपिक होना चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे सब्जेक्ट्स में था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सब्जेक्ट के लिए जो आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है ना, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, इसी से मैंने 5 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। अब 5 में से मैं वो बता देती हूँ कि कौन कौन से 5 में से मैंने जो टॉपिक छोड़े हैं ना, वो वाले मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले बता देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश में तो एक भी टॉपिक छोड़ने लायक नहीं था, तो उनमें से तो मैंने नहीं छोड़ा। हालांकि वो अलग बात है कि इंग्लिश में मैंने एग्जाम्पल वगैरह थोड़े कम सॉल्व किए हैं। एंड रही बात मैथ्स और साइंस की, तो साइंस में तो देखो छोटे छोटे चैप्टर दिए हुए हैं इसमें आरबीडी पब्लिकेशन वाली बुक में, तो उन्हीं में से जो चीज़ें मुझे याद हो रही है उनको मैं याद कर ले रही हूँ, और जो चीज़ें नहीं हो रही है उनको बार बार रिवाइज़ करके और याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो साइंस तो इस तरह से चल रही है। बाकी रही मैथ्स, तो मैथ्स में जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक है ना, उनको तो मैंने प्री में पढ़ा था,
एंड जो अभी वाले नीचे वाले टॉपिक है ना बात के, जैसे कि लाभ हानि हो गया, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो मुझे पसंद है। तो अभी सारे टॉपिक तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बट जो ये लास्ट वाले कुछ 4-5 टॉपिक है ना उनका मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। एक तो ज्योमेट्री प्लस ये लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब का। तो इनकी मैं थोड़ी प्रैक्टिस अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट की है, तो वो वाला मैं कर रही हूँ। अब बची एसएसटी। तो एसएसटी में मैंने ज़रूर 2-3 टॉपिक छोड़े हैं। इनमें से जो पॉलिटी आ गई वो तो है ही, प्लस मैं सोच रही थी इकोनॉमी को तो पढ़ने की। इसमें मैं देखूँगी कितना बड़ा है ये वाला चैप्टर। इसको मैंने ऑनेस्टली एक भी बार अभी नहीं पढ़ा है। इसमें से मैंने राजस्थान का जो परिचय है उसी तो पढ़ा है। मुगल साम्राज्य की मैंने एक क्लास अटेंड करी थी यूट्यूब से, जो अबाउट 45-50 मिनट की थी। तो उसमें से मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे उस टाइम पे, तो वो अभी फ़िलहाल तो लॉस्ट है। अगर वो मुझे मिल जाते हैं तो वो शॉर्ट नोट्स मैं एक बार देख लूँगी मुगल साम्राज्य के लिए। और जो अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है ये मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। और जो इंडियन ज्योग्राफी के 2-3 टॉपिक है ना उनको भी मैं सोच रही हूँ कि एक नज़र तो निकाल दूँ। बुक में से एक बार पढ़ तो लूँगी मैं इनको। तो इनको भी मैं ऐसे स्किप तो नहीं कर रही हूँ। तो ऑल ओवर अगर मैं बताऊँ तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी पॉलिटी स्किप की है, एंड 1-2 टॉपिक कुछ और, बस। इसके अलावा मैंने कुछ खास स्किप नहीं किया है। पहले मैंने सोचा था कि एसएसटी स्किप कर देंगे या फिर मैथ स्किप कर देंगे, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट को स्किप करूँ। और अभी हमारे पास में 1-1.5 महीना है, तो स्किप क्यों करना। अगर आप में से भी किसी ने टॉपिक स्किप किए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो के बारे में कुछ भी लिख दिया करो, अच्छा बुरा नहीं, मतलब बुरा नहीं, सिर्फ अच्छा अच्छा। और लिख दिया करो अपने थॉट्स, कुछ अच्छा, कोई अच्छी सी लाइन लिख दिया करो। चलो ठीक है, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।